तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। अगर हमें किसी गाड़ी की ताकत को देखना है कि ये गाड़ी कितनी ताकतवर है, तो हम उसके BHP और टॉर्क फिगर को देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक सही भी होती है। अगर ये सही नहीं होती तो कंपनियां अपने पेपर वगैरह पर दिखाती ही क्यों। लेकिन कभी कभी आपने सोचा होगा कि कोई गाड़ी जो है वो अपने वजन के तले दबकर ही मर जाती है। मतलब वो गाड़ी जो है वो अपना खुद का वजन नहीं खींच पाती, भले उसमें पावर बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो। रियल लाइफ में उस गाड़ी की पावर जो है वो खाली उसकी टॉप स्पीड करने में मदद करती है, चाहे समय कितना भी हो जाए। लेकिन अगर उसको जल्दी 0 to 100 करना हो तो उसके ड्राइवर और उस गाड़ी दोनों की सांसें फूल जाती है। अब जो सत्य है वो है, इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। वैसे ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर गाड़ी का पावर भी कम है और वजन भी कम है फिर भी वो पावरफुल गाड़ी से आगे क्यों चली जाती है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे लिंक को देख सकते हो। वैसे बता दूं, ये सारी चीज़ें जो है वो पावर टू वेट रेशो के अंदर आती है, यानी कि गाड़ी का इंजन जो है वो 1000 किलो को खींचने के लिए कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कितनी पावर लगा रहा है। अब पावर टू वेट रेशो जो होता है वो किसी गाड़ी के एक्सीलरेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर किसी गाड़ी का पावर टू वेट रेशो ज़्यादा है तो वो गाड़ी एक्सीलरेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलो बात करते हैं अलग अलग प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग गाड़ी के पावर टू वेट रेशो के बारे में, कि अंडर 5 लाख, अंडर 10 लाख, अंडर 15 लाख कौन सी गाड़ी है जो आपको अच्छा पावर टू वेट रेशो ऑफर कर देती है। तो इस लिस्ट का हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि भाई जिस प्राइस सेगमेंट की बात हो रही है उस प्राइस सेगमेंट में उस गाड़ी का टॉप मॉडल आ जाना चाहिए। बाकी तो और कोई क्राइटेरिया हमारा है ही नहीं। इस वीडियो में हम 5 लाख से लेकर 30 लाख तक की गाड़ियों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 5 लाख के अंदर की गाड़ियों के बारे में। देखो, ये सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा मेरे लिए। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के टॉप मॉडल नहीं देखने को मिलते हैं, आपको ऑल्टो, क्विड जैसी गाड़ियाँ ही देखने को मिल जाती है। अब अगर उनका पावर टू वेट रेशो आपको निकालना है तो वो लगभग एक हद तक सेम ही रहेगा। तो आप स्क्रीन पर आ रहे फार्मूला की मदद से किसी भी गाड़ी का पावर टू वेट रेशो निकाल सकते हैं, उस गाड़ी का कर्ब वेट और उस गाड़ी के BHP को लेकर। तो अब बात कर लेते हैं 10 लाख के अंदर कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पावर टू वेट रेशो ऑफर करती है। तो यहाँ पर भी मामला बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा। मेरे को लगा था कि स्विफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पावर टू वेट रेशो ऑफर कर देगी और सेगमेंट की बेस्ट होगी, लेकिन यहाँ मैं गलत निकला, क्योंकि स्विफ्ट से भी ज़्यादा बेटर गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है पावर टू वेट रेशो के मामले में। स्विफ्ट का पावर टू वेट रेशो करीबन 97.97 BHP पर टन के आसपास है, क्योंकि इस गाड़ी का वजन कम है और पावर भी ये ठीक ठाक से ऑफर कर देती है। लेकिन इसके प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी टर्बो पेट्रोल व्हीकल्स भी आते हैं और वो गाड़ियाँ जो है वो करीबन 100 BHP से लेकर 110 BHP तक की पावर आपको ऑफर कर देती है। तो इस सेगमेंट में अगर टर्बो गाड़ियों के बारे में बात करी जाए तो आपको 3 गाड़ियाँ देखने को मिलती है, फोक्सवैगन पोलो GT, टाटा अल्ट्रोज आई टर्बो और ग्रैंड आइटन नियोस टर्बो। अब पोलो जो है उसका वजन इन दोनों गाड़ियों से ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने उस गाड़ी को साइड कर लिया और बात करिए अल्ट्रोज और ग्रैंड आइटन के बीच में। अब ये दोनों गाड़ियाँ जो है वो आसपास ही निकल कर आई है। इसमें टाटा अल्ट्रोज जो है वो करीबन आपको 104 BHP पर टन का पावर ऑफर कर देती है, 108 BHP पावर और 1036 किलोग्राम की कर्ब वेट के साथ में। साथ ही में अगर ग्रैंड आइटन नियोस टर्बो के बारे में बात करी जाए तो वो गाड़ी जो है वो करीबन 100 BHP के आसपास की पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन उस गाड़ी का कर्ब वेट जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, 950 किलोग्राम के आसपास। तो इसलिए उस गाड़ी का कर्ब वेट जो है वो आपको 103 BHP के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन कहीं कहीं पर कर्ब वेट उसका थोड़ा अलग देकर रखा हुआ है, तो वहाँ पर वो गाड़ी 105 BHP के आसपास का भी पावर टू वेट रेशो आपको ऑफर कर देती है। तो इसलिए मैंने इन दोनों गाड़ियों को टाई कर रखा हुआ है। आपको अंडर 10 लाख के अंदर ये दोनों गाड़ियाँ पावर टू वेट रेशो के मामले में बेस्ट देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अंडर 15 लाख सेगमेंट के बारे में। अब ये सेगमेंट जो है यहाँ पर आपको लगा होगा कि i20 जो होगी वो जीत जाएगी। मैं भी सोच रहा था कि इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशो अच्छा होगा और वो अच्छा निकल कर आया भी। ये गाड़ी जो है वो करीबन 118 BHP के आसपास का पावर प्रोड्यूस करती है। साथ ही में इस गाड़ी का वजन जो है वो भी करीबन 1050 किलो के आसपास है। अगर इन फिगर को मैं फार्मूला में लगाता हूँ तो वो करीबन 112 BHP पर टन के आसपास का पावर टू वेट रेशो ऑफर करती है। लेकिन इस सेगमेंट में आपको एक छुपा रुस्तम देखने को मिलता है और वो है निसान किक्स। अब निसान किक्स जो है उसका नया टर्बो पेट्रोल इंजन है, वो करीबन 153 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और उस गाड़ी का वजन जो है वो भी करीबन 1300 किलो के आसपास है। वो गाड़ी जो है वो करीबन 114 BHP पर टन के आसपास का पावर टू वेट रेशो आपको ऑफर कर देती है। तो i20 से हल्की सी ज़्यादा आपको निसान किक्स बेटर लगेगी एक्सेलरेशन में।
अब यहाँ पर मैं डस्टर भी ले सकता था क्योंकि लगभग सेम ही फिगर्स है उसके, लेकिन डस्टर जो है वो करीबन 111 bhp पर टन के आसपास आती है। अब हम बात करते हैं अंडर 20 लाख सेगमेंट की। अब इस सेगमेंट में आए तो आपको हेक्टर, सेल्टोस और क्रेटा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हेक्टर के बारे में। हेक्टर जो है वो करीबन 67.68 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और इसका वजन जो है वो करीबन 1687 किलोग्राम के आसपास है। अगर इन फिगर को फॉर्मूला में अप्लाई करें तो ये करीबन 98 bhp पर टन के आसपास आता है। लेकिन यहाँ पर दो बहनें जो है यानी कि सेल्टोस और क्रेटा वो आगे निकल जाती है पावर टू वेट रेशो के मामले में, क्योंकि उन दोनों गाड़ियों का भले पावर कम हो लेकिन वजन भी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। दोनों ही गाड़ियाँ लगभग 138 bhp के आसपास की पावर प्रोड्यूस करती है और दोनों का वजन जो है वो करीबन 1350 किलोग्राम के आसपास है। तो जब मैंने सेल्टोस का पावर टू वेट रेशो निकाला तो वो करीबन 101 bhp के आसपास आया। साथ ही में मैंने क्रेटा का भी निकाला तो वो करीबन 102 bhp पर टन के आसपास आया। तो इन दोनों गाड़ियों को आप थोड़ा स्लाइटली बेटर मान सकते हो हेक्टर से। तो अंडर 20 लाख आपको ये दोनों गाड़ियाँ ज़्यादा पावर टू वेट रेशो ऑफर कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं अंडर 25 लाख सेगमेंट के बारे में। इस सेगमेंट में भी आपको बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली ये पिछले सेगमेंट से भी कम पावर टू वेट रेशो आपको ऑफर करते हैं। यहाँ पर आपको टाटा सफारी, टाटा हैरियर और MG हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। इस सेगमेंट में पहले बहुत सारी सेडान्स भी आया करती थी, लेकिन वो सेडान्स अब डिसकंटिन्यू हो गई है। लेकिन अभी भी एक सेडान जो है वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है और उसका नाम है एलेंट्रा। एलेंट्रा जो है वो करीबन 150 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और उसका वजन करीबन 1400 किलो के आसपास का है। अगर इन दोनों को अगर फॉर्मूला में अप्लाई करें तो ये करीबन 107 bhp पर टन का पावर टू वेट रेशो आपको ऑफर कर देती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये गाड़ी जो है वो विनर है। लेकिन अगर सारी सेडान के साथ में हमारी एलेंट्रा भी अगर डिसकंटिन्यू कर दी गई होती तो हमारे इस सेगमेंट का विनर टाटा हैरियर कहलाती, क्योंकि टाटा हैरियर जो है उसका वजन MG हेक्टर प्लस और टाटा सफारी दोनों से कम देखने को मिलता है और पावर लगभग सेम ही है। टाटा हैरियर का पावर टू वेट रेशो करीबन 99 bhp पर टन के आसपास है। अब हम बात कर लेते हैं अंडर 30 लाख सेगमेंट के बारे में। अंडर 30 लाख सेगमेंट में आपको दो गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है टॉप मॉडल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीप कंपास के बारे में, क्योंकि वो गाड़ी ज़्यादा बिकती भी है और उसका नाम भी ज़्यादा है। ये गाड़ी भी हेक्टर और हैरियर के बराबर की ही पावर प्रोड्यूस करती है, करीबन 168 bhp की। साथ ही में इस गाड़ी का वजन जो है वो इसके 4x4 होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये करीबन 1778 किलोग्राम के आसपास है। तो कंपैरेटिवली ये गाड़ी जो है वो उन तीनों गाड़ियों से थोड़ा कम पावर टू वेट रेशो ऑफर करती है, करीबन 94 bhp पर टन के आसपास। मैंने सोचा था कि ये गाड़ी जो है वो इस सेगमेंट की विनर होगी, क्योंकि अकेली रेस में दौड़ेगी तो पहली और लास्ट तो वही आनी है। लेकिन मैं इसके बारे में गलत निकला, क्योंकि यहाँ पर हुंडई ट्यूसन जो है वो भी इसी सेगमेंट में आती है। ये गाड़ी करीबन 183 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और इस गाड़ी का वेट करीबन 1770 किलोग्राम के आसपास है। तो इन दोनों चीज़ों से ये गाड़ी जो है वो करीबन 103 bhp पर टन की पावर टू वेट रेशो आपको ऑफर कर देती है, जो कि जीप कंपास से थोड़ा बेटर है। तो अंडर 30 लाख सेगमेंट की विनर हमारी ट्यूसन हो जाती है। वैसे अगर इस सेगमेंट के अंदर कोई और गाड़ी आती हो तो मेरे को बता दो, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत टाइम बाद ये लंबा वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही में अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। अब अगर इस वीडियो के आइडिया के बारे में बात करूं तो इस वीडियो का आइडिया मेरे को राहुल भाई ने दिया था। उनका भी चैनल है कार क्रू के नाम से, उसको आप विजिट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में बेल आइकन वगैरह जो है वो भी दबाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।